रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो प्लांट है, जो कि एक पेड़ है, उसके बारे में देखा कि उसके कॉर्क जो होती है ना, पेड़ की छाल, वहां पे एक ऐसे स्ट्रक्चर देखे उसने, दो मक्के की छत्ते देखते हैं ना अपन, वैसा लग रहा है यार ये तो ऐसे एकदम ऐसे देखो, तुम्हारे पुराने जमाने की जेल देखी होगी आप। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज देवेश व्यास और स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेल चैप्टर, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि देखा जाए तो क्लास 9th का एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है सेल, देखा जाए तो आने वाले 10th में भी आएगा, क्लास में आपके 11th में भी आएगा अगर आप बायो लेते हैं तो, और 12th में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कुछ ना कुछ देखा जाए तो लाइफ में अपने हम जिससे बने हुए हैं, मतलब जिससे हमारी डिस्कवरी है, हम इतने बड़े इंसान बने हैं, मतलब इन द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कितने ज्यादा परसेंटेज हमें देखा जाए तो इस लेवल ये चैप्टर को हमें देना चाहिए, अपना पूरा ध्यान इस चैप्टर पे लगाना चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे इस चैप्टर के बारे में। क्योंकि सेल एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैं कह सकता हूँ आपको कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, कि मजा आएगा पढ़ने में। क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें तो होता क्या है सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल होता क्या है। आज मैं बच्चों को पूछता हूँ, 8th क्लास के बच्चे होते हैं, जो कि रियलिटी में 8th क्लास तक तो ये चैप्टर आता ही नहीं है, 8th क्लास तक है ही नहीं, 9th में आके सेल का चैप्टर आता है, और लेकिन 8th के अंदर कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया, ये सेल क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। अब उन्होंने बताया सेल तो पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये सेल मुझे लगता है कि छोटी क्लासेस से आना शुरू हो जाना चाहिए। पर ठीक है, अब 9th क्लास में आ गया आपके, तो बहुत ही अच्छे से इसमें आपके बुक में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ा भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ के। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत ही बेहतरीन नाम है इसका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हाई वी कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए देखा जाए ना तो हमारी जो सेल है जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, वो क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हो रही है ना, वो किस में हो रही है, सेल में हो रही है। आज देखा जाए तो एक छोटे से छोटा जीव जैसे बैक्टीरिया, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम आंखों से देख ही नहीं सकते, वो भी कम से कम एक सेल से तो बना हुआ है। और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म जो आपके दिमाग में आ रहा है, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी आ रहा है, मैं खुद आ रहा हूं आपके दिमाग में अगर, तो मैं भी किससे बना हुआ हूं, सेल से बना हुआ हूं। किससे बना हुआ हूं, सेल से। अब सेल होता गया है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, सेल एक फंक्शनल यूनिट है। अब फंक्शनल यूनिट क्या होती है, ये तो दिमाग में आता ही नहीं, क्या ये फंक्शन करती है, हाँ करती है। आप देखा जाए तो आपके जो भी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन है, सेल ही तो है। सेल से तो सारे फंक्शन हो रहे हैं। आप देखा जाए तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, सारे जो भी सिस्टम बने हुए ना, उसमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं, और कहाँ हो रहे हैं वो, इनसाइड द सेल, सेल में ही तो हो रहे हैं। सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जो बना वो आपके सामने खड़ा है, एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म। क्यों सामने खड़ा है, हम भी तो देख रहे हैं, हम भी तो हैं, वो भी बात सही है आपकी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चैप्टर के अंदर ये जो सेल है इसकी नॉलेज आपको बहुत हो जाएगी अगर आप इस वीडियो में और इस चैप्टर में बने रहे तो। ठीक है, बहुत ही मस्त चैप्टर है ये। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ऑल बॉडी एसेंशियल फंक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। जो भी एसेंशियल फंक्शन हो रहे हैं ना अपने बॉडी के, वो किस में हो रहा है, सेल में हो रहा है। और ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि इससे क्या बना, हमारा स्ट्रक्चर बना, एक सेल से हमारा धीमे धीमे मल्टीपल टाइम देखा जाए तो सेल में क्या होता है, डिवीजन हुआ, और उससे क्या बना, एक पूरा बॉडी बना। कैसे, पहले सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना है हम। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। बिकॉज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जो भी लाइफ की बेसिक प्रोसेस होती है ना, वो कहाँ हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तीन टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तो इतनी इंपॉर्टेंट है अगर सेल, तो इसकी डिस्कवरी किसने की भाई, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई हम सेल से ही बने हुए हैं, सब कुछ, एक छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, तो हम सेल से बने हुए हैं, तो हमें इसके बारे में जानना है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, आप ये बता दीजिए हमें। तो देखो इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। अब नाम ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, नाम याद रखना, रॉबर्ट हुक। आपके जीवन में हमेशा पूछा जाएगा कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी बताओ किसने की, तो आपका जवाब यही आना चाहिए कि देखो रॉबर्ट हुक ने की थी। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ था।
ये उतार दिया ना, ऐसा नहीं मैं बेफालतू मिटा दिया इसको, तो देखो उतार देना, ऐसा वापस पीछे ले लेना आप, जैसा भी है वैसा आपको उतारना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं रहा। ठीक है, देखो यूनिट मिट जाता अभी। तो साइंटिस्ट का क्या नाम है, या फिर साइंटिस्ट तो नहीं ऐसे कह सकते हैं, बायोलॉजिस्ट है जो भी है, रॉबर्ट हुक। तो बायोलॉजिस्ट है तो साइंटिस्ट भी कहेंगे, चलो जो भी है। तो रॉबर्ट हुक जो भी है, नहीं नहीं बहुत बड़े इंसान है भाई, इन्होंने डिस्कवरी की है सेल की। तो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी है, किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो प्लांट है, जो कि एक पेड़ है, उसके बारे में देखा कि उसके कॉर्क जो होती है ना, पेड़ की छाल, वहां पे एक ऐसे स्ट्रक्चर देखे उसने जिसका उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये स्ट्रक्चर तो ऐसा लग रहा है मधुमक्खी की छत्ते देखते हैं ना अपन, वैसा लग रहा है यार ये तो ऐसे एकदम कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एकदम छोटे 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 छोटे, जैसे तुम देखा जाए कि पुराने जमाने की जेल होती थी ना, उनमें ऐसे कंपार्टमेंट बने होते थे ना। हमें थोड़ी पता है भैया कि कैसे होते थे, तो मैं बता देता हूँ। ऐसे देखो, तुम्हारे पुराने जमाने की जेल देखी होगी आपने फिल्मों में के अंदर, क्या फिल्में तो बहुत देखी है, वही वाली सीन है। देखो ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, कंपार्टमेंट थोड़े कैजुअल हो रहे हैं फटाफट में, ये देखो ये ऐसे समझ लो कि कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट है ना, इनको देखा रॉबर्ट हुक ने, कहां पर देखा, ऑन द ट्री, और ट्री पे भी नाम क्या है वहां पर, कॉर्क को देखा, पेड़ की छाल पर। तो उन्हें क्या देखे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, इस कंपार्टमेंट की डिस्कवरी करी उन्होंने, देखा उनको, और क्या नाम दिया कि ये कंपार्टमेंट क्या है, कौन क्या नाम है इनका, तो नाम यहां से आया सेल, एकदम सेल नाम दे दिया उन्होंने अच्छे से, और इसकी डिस्कवरी बता दी लोगों को। देखो मैंने एक ऐसी चीज खोजी है जो तुम्हारी लाइफ में हमें बनाए, इसने लाइफ में ये है वो है, यही है जो चीज तुम्हें चाहिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हंसी मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर अगर देखा जाए तो क्या है ये, सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी है। रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट देखे, कहां देखे भाई, पेड़ पे देखे, पेड़ की छाल पर देखे, जिसका नाम है कॉर्क। तो उसके ऊपर जब देखे तो उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने जब कंपार्टमेंट को देखा, उसके बाद बात करी, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से देखा, ऐसा नहीं आंखों से ऐसे देख लिया, किससे देखा, हाँ ये याद रखना, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप से देख लिया है तो इसकी डिस्कवरी हो गई है। अब देखो अब तो ये जो डिस्कवरी हुई थी ना, ये जो थे ये डेड सेल थी, क्या थी, डेड सेल। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल के खोजकर्ता कौन थे, चलो अपन ने ये बात कर ली कि भाई सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने कहा देखो मैंने सेल की खोज कर दी है, अब लिविंग सेल की खोज तुम देखो तुम्हारा काम ना है, ऐसा थोड़ी था, नहीं भाई सेल की तो खोज हो गई, बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ठीक है, तो अब एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था एंटोनी वॉन लिविनहुक, एंटोनी वैन लिविनहुक, ये नाम से एक साइंटिस्ट आया। इन्होंने क्या करी, सबसे पहले फर्स्टली डिस्कवर्ड लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट सबसे पहले किसने खोज करी सेल की, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने करी, एंटोनी वैन लिविनहुक। उसका देखो जाए तो नाम से पता चल रहा है, देखो लिविनहुक लिविंग सेल, लिविनहुक लिविंग सेल। तो सबसे पहले लिविंग सेल की किसने खोज करी थी, एंटोनी वॉन लिविनहुक ने करी थी। ठीक है, एंटोनी वैन लिविनहुक जो भी इनका नाम है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कब की थी, देखो 1774 में करी थी। ये भी हो सकता है आपको याद रखने की जरूरत है, वैसे तो इतना नहीं डीप में पूछते हैं। और रॉबर्ट हुक का भी पूछ सकते हैं भाई, रॉबर्ट हुक ने कब करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1765 में आई थी, हाँ 1765 के आसपास हुआ था इनका सेल का डिस्कवरी। अब दो टर्म आती है अपने पास, जो कि जो सेल है, वापस सेल के ऊपर आते हैं अपन ने बात कर ली कि भाई सेल की जो खोज थी वो किसने करी। अब देखते हैं कि सेल है ना, वो एक बात करें तो यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं अपन सेल को, और कह सकते हैं मल्टी सेलुलर सेल।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। सेल कहाँ बोल रहा हूँ। अब देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। मतलब क्या है इसका, मतलब कि उसकी बॉडी जो है ना वो सारे फंक्शन एक ही सेल से कर रही है। मतलब कि वो एक ऑर्गेनिज्म जो कि सरवाइव कर रहा है इस जगत में, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के द्वारा कर रहा है। मतलब की बात समझा जाए तो एक ही सेल है जो कि उसकी जीवन यापन करने में उसकी हेल्प कर रही है बस। तो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, ओनली वन सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ऐसे काफी बैक्टीरिया होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये आपके बुक के अंदर डायरेक्ट है ना लिखा हुआ है। और आपके एक क्वेश्चन आ सकता है 9th क्लास के अंदर कि अगर आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है, तो आपको ये बताना होता है। अब इसमें क्या है, से इसका उल्टा कर दो, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल नहीं, इसमें कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो इसकी मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इसके अंदर अलग अलग सेल अलग अलग अपने वर्क दिया हुआ है कि भाई इसका इस सेल का क्या है, एक्सक्रीशन का काम दे दिया इस सेल को, इन सेल्स को इसका काम दे दिया भाई डाइजेशन की दे दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो मल्टी सेलुलर सेल क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, अपने अपना फंक्शन दे रखा है और ऐसा काम अकेला कोई नहीं कर रहा। इसमें क्या कर रहा है, एक सेल थी वो सारे काम संभाल लिए, इसके अंदर क्या है, सब सेल को अपना अपना काम दे दिया भाई, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, मेरे से ना होगा अकेले। तो सारी सेल्स मिलके क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ऐसे के एग्जांपल क्या हो सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम खुद ही हो गए, मैमल्स होते हैं, काफी काफी के सारे मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए एंड इंसेक्ट हैं, और वो बहुत से हैं, जो भी लिख दो तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है। इंसेक्ट, सिंपल सी बात, इसमें इतना कोई बड़ा चढ़ा की बात है नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, हाँ ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था पहला लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर बेसिक्स की बात कर ली, इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके बारे में और बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनली क्या होते हैं। सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के अंदर ऊपर जो होता है उसके कवरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर को थोड़ा बहुत देखे अच्छे से, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप कहीं ना कहीं बुक में थोड़ा बहुत इसका आगे का देख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। बाय बाय।